आजमगढ़ जनपद के प्रत्याशियों ने नामांकन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को नामांकन के 5वें दिन जुमे की नमाज के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी मसूद अहमद पूर्व प्रत्याशी अपनी पत्नी सबिहा अंसारी और समर्थकों के साथ पहुंचे और आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटों से बसपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मसूद अहमद ने पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, भाजपा की बी टीम बसपा नहीं सपा है। इस दौरान उनके साथ लालगंज की बसपा प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी भी थी, लेकिन प्रस्तावकों के इंतजार में वह कुछ देर के लिए बैरिकेडिंग के पास ही रुक गई। तब तक महमूद अहमद समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे। इसके कुछ देर बाद ही लालगंज बसपा प्रत्याशी भी प्रस्तावक के आने के बाद नामांकन करने कलेक्ट्रेट में दाखिल हुए। नामांकन के बाद दोनों प्रत्याशियों ने मीडिया से भी वार्ता की। मसूद अहमद ने जहां भाजपा और सपा प्रत्याशियों के बाहरी होने की बात कही, तो वहीं डॉक्टर इंदु चौधरी ने सपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सपा बसपा को हमेशा भाजपा की बी टीम कहती है, लेकिन मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और सपा कुछ नहीं बोल रही है। जबकि हमारी बहन जी ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो बसपा उसमें सबसे आगे रहेगी। आज बसपा ने 27 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में भाजपा की बी टीम बसपा नहीं बल्कि सपा है। नामांकन को लेकर एसपी सिटी सरेंद्र लाल और एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा खुद कलेक्ट्रेट चौराहे पर जमे रहे। दोनों प्रत्याशियों का नामांकन संपन्न होने के बाद ही वहां से रवाना हुए। आज यहाँ खड़ी हुई हूँ। आपका आज क्या टारगेट है कि मैं क्या करने जा रही हूँ कि आपका नामांकन होने वाला है? जी, आज बारे में आप कुछ कहिए। आज नामांकन तो होने ही जा रहा है और आप सब लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगी। और नामांकन के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हम लोगों के ऊपर आ जाती हैं कि क्षेत्र में जो लगातार हम लोग 1 महीने से घूम रहे हैं, तो तमाम समस्याएं जो देख रहे हैं उनका तो क्या निराकरण करना है। इसके साथ नई जो योजनाएं हैं उनको भी हम लोग को यहाँ क्षेत्र में लेकर के आना, जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। तो जनता आपसे क्या उम्मीद लगा रही है कि आप जब चुनाव जीत जाएंगी तो उन्हें जो सारी कमियां हो रही हैं उन्हें अवेलेबल करा सकती? जी बिल्कुल कराऊंगी। केवल कमियां ही नहीं पूरी करनी है, मैंने आपसे कहा ना कि जो समस्याएं हैं केवल उन्हें ही नहीं दूर करना, उसके साथ साथ तमाम ऐसी नई योजनाएं लेकर के आनी जिससे कि जनता का, क्षेत्र का हम एक नए तरीके से विकास कर सकें। तो जनता आप पर उम्मीद जता रही है कि मैडम हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ, तो ये मुझे लगता नहीं है कि हम लोग के जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें इतना जो है पढ़ा लिखा कोई प्रोफेसर होगा, पढ़ा लिखा प्रत्याशी होगा। तो ऐसे में अगर आपको नियम कानून की जानकारी है, आप अच्छे से पढ़े लिखे हैं, तमाम नई योजनाओं के बारे में जानते हैं, तो आप उनको क्षेत्र की जनता के विकास के लिए लेके आ सकते हैं। लेकिन मैडम यहाँ की जनता कहती है कि इतनी सारी गवर्नमेंट आई और हम लोग कुछ विकास नहीं कर पाए, जिसमें आपका पिछड़ा वर्ग भी इतना काफ़ी पीछा हो चुका है कि उनको कभी चांसेस नहीं मिलते हैं। तो क्या आप उनको वो चांस उपलब्ध करा पाएंगी? बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल ऐसा था जिसमें केवल पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और SC ST का ही नहीं बल्कि सर्व समाज की बात की गई। इनके द्वारा खोले गए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से सर्व समाज के लोगों का विकास हुआ, सब सर्व समाज के लोगों का भला हुआ। इस जो भी तरीके की फैसिलिटी, चाहे वो पुलिस प्रशासन यानी कि सुरक्षा को लेकर के हो, चिकित्सा को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, सब जगह बहन कुमारी मायावती जी का डंका बोला। और अब बहन कुमारी मायावती जी ने जो मुझे अपना आशीर्वाद देके आपके बीच में भेजा है, तो उनकी नीतियों और रीतियों को जनता तक पहुंचाने का मैं अपना जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं 100% उन पर खरी उतरूंगी। जैसे कि मैम मैं अभी पब्लिक प्लेस पर मैं गई थी तो लोगों ने ये कहा कि जो चीज़ें हमें भाजपा गवर्नमेंट ने नहीं दे दिया, बाकी और गवर्नमेंटों में हमें वो सुविधा नहीं मिली। जैसे कि आज की माताएं बहनें जैसे 12 बजे रात तक रोड पे घूम रही, ये सारी सुविधाएं जो है मायावती बहन जी में हमें नहीं उपलब्ध थी। कुछ कहना चाहिए? बहन कुमारी मायावती जी के ही शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, बहन बेटियों के साथ अत्याचार 0% हुआ। आप NCRB का डेटा इस समय उठा के देख लीजिए कि हर जो है 2 मिनट में किसी न किसी महिला के ऊपर जो है अत्याचार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेमानी है। हाँ, ये है कि कुछ लोगों को तैयार जरूर किया गया अफवाहें फैलाने के लिए, वो अफवाहें फैला रहे हैं। हम तो देख ही रहे हैं ना कि महिलाओं का किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। सड़क पर चलती हुई लड़की को पेट्रोल फूंक करके जला दिया जा रहा है, रात में उठा करके जो दाह संस्कार, औरतों के ऊपर अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब वो लगता है कि जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो लगता है कि वो चुनौती थी कि बचा सकते हो तो बचा लो और बच जाए तो पढ़ा लो।